हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था अणु और तत्वों के बारे में, तत्व के बारे में, तत्व की परिभाषा के बारे में हमने जान लिया था कि तत्व किसे कहते हैं। कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, सल्फर आदि। और आज हम पढ़ेंगे तत्वों के प्रतीक। कुछ तत्व हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। अब बात करते हैं कि प्रतीक चिन्ह प्रणाली किसने दी थी। तो प्रतीक चिन्ह जो प्रणाली है वो किसने दी थी? बर्जिलियस ने दी थी। किसने दी थी? बर्जिलियस ने दी थी। यानी तत्वों को संकेत के रूप में लिखना, तत्वों को संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। देखो, रसायन की भाषा, जैसे हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा, त्रिभुज बनाने आदि सब के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गणित में जोड़ने, घटाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए इनके जो सिंबल है, उनके जो चिन्ह है, उनका प्रयोग करते हैं। गणनाओं को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त रूप होते हैं। यानी गणनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या होते हैं? संक्षिप्त रूप होते हैं, शॉर्ट में होते हैं। चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं, चिन्हों का प्रयोग या जो सिंबलों का प्रयोग गणित में ही नहीं बल्कि रसायन विज्ञान में भी किया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर भी किया जाता है। रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान में तत्वों को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अब तक 118 तत्व एवं इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। यानी अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का प्रयोग अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जो तत्व है, प्रत्येक एलिमेंट है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी ABCD जो वर्णमाला है, उसके 1, 2 या 3 अक्षरों से दर्शाया जाता है। इसे 1 या 2 या 3 अक्षरों से इसको दर्शाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि तत्वों को संकेत के रूप में लिखना प्रतीक चिन्ह कहलाता है। और प्रतीक चिन्ह प्रणाली बर्जिलियस ने दी थी। किसने दी थी? बर्जिलियस ने दी थी। अब नीचे एक सारणी दे रखी है, उसमें दे रखे हैं कि तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं, तत्वों के नाम दे रखे हैं और तत्वों के प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। इसको आपको याद करना है और कॉपी में भी लिखना है। जैसे पहला इधर तो तत्वों के नाम दे रखे हैं, इधर एक तरफ क्या दे रखे हैं? प्रतीक या संकेत। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H, एच से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन, कार्बन का प्रतीक चिन्ह C। फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F। नाइट्रोजन, इसका प्रतीक चिन्ह होता है N। फास्फोरस, इसका प्रतीक चिन्ह होता है P। सल्फर, इसका प्रतीक चिन्ह होता है S। ऑक्सीजन का O। पोटेशियम का K। अब देखो, पोटेशियम का P न होकर K है, क्यों? क्योंकि पोटेशियम का जो प्रतीक चिन्ह दिया गया था वो उसके लेटिन नाम के ऊपर दिया गया था, और उसका जो लेटिन, पोटेशियम का जो लेटिन नाम होता है केलियम, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? K। सरवण गोल्ड यानी सोना, और इस सोने का भी प्रतीक चिन्ह है, वो उसके लेटिन नाम पे दिया गया था, और इस सोने का जो लेटिन नाम होता है वो ओरम, और ओरम से इसका प्रतीक चिन्ह क्या बना? AU। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? AL। ब्रोमीन, अगला तत्व है ब्रोमीन, ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह क्या है? BR। कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह है CA। क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह है Cl। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह है Mg। सोडियम, और सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na। यानी इसका भी जो सोडियम है तत्व, उसका भी जो प्रतीक चिन्ह दिया गया था वो उसके लेटिन नाम पे दिया गया था, और इस सोडियम का लेटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम, और नेट्रियम से इसका प्रतीक चिन्ह क्या बना? Na। कॉपर, Cu, कॉपर Cu। आयरन यानी लोहा, और लोहे का जो आयरन है उसका प्रतीक चिन्ह भी उसके लेटिन नाम पे दिया गया था। उसका आयरन यानी जो लोहा है उसका लेटिन नाम क्या होता है? फेरम, और फेरम से क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या बना? Fe। चांदी यानी सिल्वर,
इसका भी जो लैटिन नाम है वो होता है अर्जेंटम, Ag। पारा, जिसको मरकरी, जिसका उपयोग जो डॉक्टरी तापमापी होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है Hg, यानी इसका लैटिन नाम होता है हाइजेनियम। कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह होता है Co। तो ये थे तत्वों के प्रतीक चिन्ह। क्या थे? तत्वों के प्रतीक चिन्ह, जिसको आपको याद भी करने हैं और कॉपी में भी लिखने हैं। अगला जो टॉपिक लेते हैं, तत्वों की बात होगी। अब इसके बाद लेते हैं यौगिक। क्या लेते हैं? यौगिक, कंपाउंड। यानी यौगिक किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक परमाणु को निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक जो परमाणु हैं उनको निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संयुक्त होने पर, यानी संयुक्त का मतलब जुड़ने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक परमाणु को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया के द्वारा संयुक्त करके, यानी उनको मिलाकर या उनको जोड़कर जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे शक्कर, कांच, चूना, नमक, खाने का सोडा, साबुन, सर्फ आदि, ये सारे के सारे क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। अब देखो, कुछ यौगिकों के यौगिक और उनके सूत्र दे रखे हैं, ये भी आपको याद करना है और कॉपी में लिखना है। जैसे यौगिक का नाम दे दिया H2O, यौगिक का सूत्र दिया हुआ, यौगिक का नाम इधर दे रखे, पहले यौगिक के अब यौगिक का सूत्र है H2O। वो H2O किसका है? यौगिक का नाम क्या है? जल, यानी जल का यौगिक सूत्र है H2O। सोडियम क्लोराइड, जो खाने का जो नमक होता है NaC, इसका जो यौगिक का सूत्र हो जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, साधारण नमक होता है ना, वो जो हम खाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो यौगिक का, यानी इसका जो सूत्र होगा वो होगा CO2। क्या होगा? CO2। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसका यौगिक सूत्र होगा MgCl2, MgCl2। मैग्नीस हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या है? HCl। यौगिक बनाते समय कोई परमाणु एक निश्चित संख्या में, यौगिक बनाते समय परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु से संयोग करता है, यानी अन्य परमाणु के साथ जुड़ता है। परमाणु की संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। परमाणु की जो संयोग करने की क्षमता है उसको क्या कहते हैं? संयोजकता। उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो इस प्रकार से क्या था ये? यौगिक।